अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काले जादू की पुर इसरार तिलस्माती कहानी एपिसोड नंबर 7। देखते ही देखते चारों तरफ से शैतानी ताकतें नमूदार होने लगी। दूसरी तरफ शकील साहब के पीछे सफ़ेद चादरों में हाथ बांधे खड़े नूरानी चेहरे वालों की कतार खड़ी हो गई थी। फकीरा ने वार करना चाहा, तभी एक हवा का इतना तेज झोंका आया, फकीरा दूर जा गिरी। फिर फकीरा कुछ पढ़ते पढ़ते एक भूर की सूरत में शकील साहब की तरफ आ रही थी और उन तक पहुंचते ही वो आगे ना बढ़ पाई। चारों तरफ रोशनी होने लगी, जैसे कोई शील्ड पेच में आ गई हो। अली ये मंजर देखकर हैरान रह गया, मगर ज्यादा देर ना देख पाया, क्योंकि भूर की वजह से सब जगह धूल मट्टी उड़ने लगी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजानों की आवाज पर फकीरा अपनी असली हालत में आई। शकील को गुस्से से घूरने लगी, जो पुरसकून मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहे थे, जैसे बताना चाह रहे हो कि देख लो, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। आज तुम जीत गए हो, कल मैं इसकी बल्ली चढ़ाऊंगी। इतना कहती फकीरा रफू चक्कर हो गई। अजानों की आवाज से शैतान हमेशा ही भागता है, इसी तरह फकीरा और उसके चेले भी भाग गए। सुल्ताना बेगम दायरे से उठती शर्मिंदगी से सर झुकाए अली के पास उठकर आई, मगर अली आगे बढ़ गया और उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं, जिनके बगैर कभी किसी के घर नहीं रुका करता था। वो अली तेज कदमों के साथ घर की तरफ जा रहा था। शकील साहब को यह सब देखकर बहुत अफसोस हुआ, मगर इस वक्त मामला टला जरूर था, खत्म नहीं हुआ था। इसलिए फिलहाल वो खामोश हो गए, मगर बाद में अली को समझाने का इरादा रखते थे। वो लोग घर में दाखिल हुए तो अली सबसे पहले कमरे में गया। अली को अरीज कमरे में नहीं दिखी तो उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो तेजी से बाहर आया और घर के तमाम कमरे देखने लगा। तमाम कमरे देखने के बाद भी वो उसे ना दिखी तो उसे वक्त उसकी नजर अंधेरे में डूबे पेड़ से बाहर आते दलाना पेड़ों की तरफ पड़ी। अली ने धड़कते दिल के साथ मोबाइल की टार्च ऑन की। दिमाग ने शिद्दत से खतरे की घंटियां बजाईं। उसने टार्च पेड़ की तरफ की तो अरीज को बिखरे बालों के साथ नीचे सर झुकाए बैठे हुए पाया। अली एक ही जिस्त में उसके सामने आया था। अरीज, तुम्हें मना करा था ना, क्यों आई हो यहाँ और ये कैसे बैठी हो? अली बिना सांस लिए बोलता चला गया, मगर जब अरीज के जिस्म में जुम्बश ना हुई तो उसने कंधे से उसे पकड़ा, मगर वो तो उसके हाथों में झूल रही थी। अली को अपने हाथ पांव फूलते हुए महसूस हुए। उसने अरीज का चेहरा उठाया तो अरीज तो उसे कहीं से नहीं लगी। वो मासूम सा चेहरा इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था। अली को हैरत का झटका लगा। शकील साहब ने अरीज की शक्ल देखकर एक अफसोस भरी निगाह सुल्ताना बेगम की तरफ की थी। अली अरीज को बाहों में भरता तेजी से कमरे में लेकर गया था। वजू करके आकर कुरान पाक लेकर उसके सरहाने बैठ गया था। अली का बहाल होना सुल्ताना बेगम का कलेजा चीर गया था और उन्होंने पहली बार अली को घर में कुरान पढ़ते देखा था। और फिर कहते हैं ना, मोहब्बत इंसान से हर वो काम करवा लेती है जो शायद ही कोई करवा सके, और फिर महरम की मोहब्बत में तो इंसान दुनिया फना कर सकता है। इस सब से वक्त तौर पर तो सब रुक जाएगा, मगर परमानेंट नहीं। शकील साहब की आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ा तो अली ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंख से एक आंसू टूटकर दाढ़ी में जज्ब हुआ था। पापा, फिर कैसे सब ठीक होगा? अली के कंट्रोल करने के बाद भी उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी, हिचकियां बंद गई थी। सुल्ताना बेगम साकत नजरों से उसे देख रही थी। उनको अपने बेटे की हालत देखकर खुद पर गुस्सा आया था। बचपन के बाद अब उसे देखा था इस तरह बच्चों की तरह रोते। आज अगर अरीज अली को देख लेती इस तरह रोते हुए
تو اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ فقیرہ تو اس کا علاج بتا دے، یا پھر اس کا خاتمہ آج رات عریج کو ایک کمرے میں ہی رکھنا، میں 1-2 دن میں آؤں گا اس مسئلے کا حل نکال کر، شکیل صاحب پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے چلے گئے۔ شکیل صاحب کے جانے کے بعد سلطانہ بیگم علی کو دلاسا دینے کے لیے ہمت جمع کرتی پاس آنے لگی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اب کیوں آ رہی ہیں؟ تب تو بہت شوق تھا آپ کو، ڈنڈا اسی لیے مارا تھا نا تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ مبارک ہو، آپ کامیاب جشن منائیں۔ آپ نے تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ علی پھٹ پڑا تھا، اس کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، سلطانہ بیگم اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تو آپ کو کیا لگا میری بیوی کو تکلیف ہوگی تو مجھے نہیں ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کیا بگاڑا ہے آپ کا اس معصوم نے؟ اس لیے کہ آپ حارث ماموں سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کی پیدائش کے بعد وہ چل بسے۔ امی کاش آپ کو اللہ پر یقین ہوتا تو نہ آپ اس معصوم سے نفرت کرتی اور نہ ہی اپنا دین کھوتی۔ علی دھاڑا تھا تو سلطانہ بیگم شرمندہ سی ہوتی ہوئی نظریں جھکا گئیں۔ میں اس سے پہلے مزید بدتمیزی کر جاؤں، پلیز اپنے کمرے میں چلی جائیں، مجھے عریج کو بھی روم میں بند رکھنا ہے۔ علی کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکا۔ سلطانہ بیگم اس پر ایک نظر ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ علی بھی عریج پر کمفرٹر ٹھیک کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلطانہ بیگم کمرے میں آ کر بعد کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب انہیں کمرے میں کسی بلی کے ہونے کا احساس ہوا، انہیں اپنے جسم میں لرزش پیدا محسوس ہوئی اور وہ کمرے سے فوراً باہر آ گئی۔ باہر آئیں تو علی کو اس کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا جس میں عریج کو بند کیا تھا، اور انہیں اب غلطیوں کا آج شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تبھی ان کے دماغ میں فقیرہ کی بات گونجی، آج تم جیت گئے ہو، کل میں اس کی بلی چڑھاؤں گی۔ سلطانہ بیگم کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ فقیرہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب اس کا چیلا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا وہ تمہیں اکیلے دکھی؟ نہیں بی بی جی۔ اف سلطانہ، اکیلے نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں، اس کو وہی چیزیں اتنا ڈرائیں گی کہ خود بھاگی چلی آئے گی، مگر اس شکیل کا کیا کروں؟ پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے بتا دیا۔ اس بار تو نہیں چھوڑے گا مجھے، پچھلی بار تو اس کی بیٹی کو مار دیا تھا، مگر اب کس کروا سے اسے روکنے کے لیے؟ فقیرہ غصے سے پھنکاری تھی جبکہ اس کا چیلا اس کی بات سنتا سر جھکا گیا تھا۔ شکیل صاحب کو اس کی بار کسی بھی صورت فقیرہ کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا، مگر ان کی پریشانی یہ تھی کہ 2 معصوم جانیں خطرے میں ہیں، ایک طرف عریج جو بے قصور تھی اور دوسری طرف سلطانہ بیگم جن کا قصور تھا مگر وہ بہک گئی تھیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گھر سے مطلوبہ سامان اٹھتے ہوئے نکل گئے تھے۔ علی بیٹا کچھ کھا لو، سلطانہ بیگم صبح سے اسے دروازے سے لگا بیٹھا دیکھ رہی تھیں۔ بات تو وہ کر نہیں رہا تھا مگر ماں تھی، بھلا کیسے اپنی اولاد کو تڑپتا ہوا دیکھتی۔ ان کی آواز پر علی نے انہیں نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ کسی کو اپنے کھو دینے کی تکلیف ایسے لگ رہا تھا کسی نے اس کے دل کا سکون کھینچ نکالا ہو۔ بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح لیا ہوا تھا، کسی فقیر سے کم نہیں لگتا تھا۔ وہ انہیں اس کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ نظریں چرا گئیں۔ علی کچھ بولنے والا تھا جب کمرے میں سامان گرنے کی آواز آئی۔ علی نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا مگر شکیل صاحب کے منع کرنے کی وجہ سے رک گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اندر موجود لڑکی کو فوراً ٹھیک کر دے۔
وہ अपनी सोचों में डूबा दरवाजे को देख रहा था जब अंदर से अरीज के रोने की आवाजें आने लगी। अली तड़प उठा था। अली, मुझे ये लोग मार देंगे, बचाए मुझे अली। अरीज की रोती आवाज पर उसे लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा, मगर जब बर्दाश्त ना हुआ तो उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा। सामने का मंजर देखकर उसको हैरत का झटका लगा। सामने ही अरीज नीचे बैठी चूहा पकड़कर खा रही थी। सुल्ताना बेगम ने बेटे को दरवाजे पर ही खड़ा देखा तो खुद भी अंदर गई और उसकी हालत देखकर जहां उनके दिल को सुकून मिला था, चेहरे पर इत्मीनान आया था, वहीं अली को देखकर आंखें भर आई थीं। अली तेजी से अरीज की तरफ लपका था। अरीज ने साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर अली के सर पर से मारा। सुल्ताना बेगम बुत बनी मंजर देख रही थी। अली, जिसके सर पर पहले ही थोड़ी चोट लगी थी, दोबारा सर पर लगी चोट बर्दाश्त न कर सका और जमीन बोस हो गया। सुल्ताना बेगम अली की तरफ जाने लगी जब पीछे से अरीज ने उनकी चोटी पकड़ी और बालों से खींचती हुई ले जाने लगी। रात के 12 बजे किसी के लिए भी ऐसा मंजर देखना मौत के मुंह में धकेल सकता है। और वैसे तो इंसान बहुत से खौफनाक फिल्में देखते हैं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। सुल्ताना बेगम मुसलसल अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। सुल्ताना बेगम का सर ले जाकर अरीज ने उसे उसी पेड़ पर मारा जहां उन्होंने बैठकर अरीज की मौत का सामान तैयार किया था। सुल्ताना बेगम को अपनी जान निकलती हुई अभी वो सबसे संभली नहीं थी जब साइड में पड़ी एक लोहे की सलाख अरीज ने उठाकर उनके सर पर दे मारी। सुल्ताना बेगम की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। ना अली था जो बचाता, और अब तो सुल्ताना बेगम को अपना आखिरी वक्त नजर आया था। उनकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया। अरीज ने सलाख उनके पेट में दे मारी और खुद घर से बाहर निकल गई। शकील साहब अली के घर जा रहे थे। रास्ते में अरीज को आता देखा तो उनका दिमाग ठटका और उन्होंने साइड पर गाड़ी रोकी और अरीज को अमल करते हुए बहुत कोशिश के बाद उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया और कुछ पढ़ाई कर कर उस पर फूंक मारी। जो अरीज कुछ देर पहले मारने के दर पर थी, वो होशो हवा से बेगाना हो गई। मगर उन्हें हैरत हुई, अब उसकी शक्ल असल शक्ल में वापस तब्दील हो गई थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और अली के घर की तरफ गामजन हो गए। शकील साहब जब अली के घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर बेइख्तियार उनके मुंह से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। सामने ही सुल्ताना बेगम थीं, जिनका पेट फटा हुआ था, मुंह से खून निकला हुआ था, एक बाजू दूर पड़ा हुआ था। शकील साहब ने उनकी सांसें चेक की जो तवक्का के मुताबिक नहीं चल रही थीं। उन्हें अब अरीज के नकूश के ढीला पड़ने की वजह समझ आई थी, क्योंकि जिससे वाबस्ता चीजें थी वो धूरे अमल पर सुल्ताना बेगम को परेशान और अरीज पर हावी थी। तभी अरीज पर से असर तो करने दिया था, मगर अब वो चीजें अरीज को परेशान करती। शकील साहब अली को ढूंढते हुए अंदर गए और उसे बेहोश पड़ा हुआ पाया। जमीन खून से रंगीन हो रही थी और उन्होंने उसकी सांसें चेक की तो चल रही थीं। अपने पुलिस अफसर दोस्त को मामला समझकर सुल्ताना बेगम की तदफीन का बोल दिया गया और अली को लेकर वो अस्पताल पहुंच गए। अरीज अब भी गाड़ी में थी और उन्हें परेशानी सी लगी थी। होश में आएगी तो क्या करेगी? अब मामलात बिगड़ गए हैं। मजीद या जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही होगा। अली की बैंडेज कर दी गई, मगर वो दवाइयों के ज़ेरे असर था। अरीज को उन्होंने मौलवी साहब की बेगम के पास भेज दिया था, मगर कुछ एहतियातें बताकर, और अब उनकी मंजिल असल मुजरम को उसके अंजाम तक पहुंचाना थी। सही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोग मौत तो भूल ही जाते हैं
जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। फकीरा को जब से पता चला था कि सुल्ताना बेगम चल बसी हैं, तब से वो उनका खून हासिल करने में लगी थी ताकि अपना काम कर सके, मगर उसकी सारी तलाश बेसूद जा रही थी। इसीलिए लाश का पता लगाने के लिए अपने मखसूस गार में आई थी। खून यानी आग जलाकर वो अपना अमल सर अंजाम देने में लगी थी ताकि उसे सुल्ताना बेगम की लाश मिल जाए। वो आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रही थी। जब किसी ने उस खून को बुझा दिया तो आंखें खोलकर उसने देखा। फकीरा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, इस्लाम को चुन लो और लोगों को बहकाना बंद करो, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। शकील साहब ने तंबीह करते अंदाज में कहा तो फकीरा हंसने लगी। शकील साहब उसे हैरत से देखने लगे। तुम भूल रहे हो कि एक काले इल्म करने वाला तब तक नहीं मरता जब तक कोई उसकी शक्तियां ना ले ले, और मार सकते हो तो लो मारो। फकीरा बेखौफ अंदाज में बोलती उनके सामने आ खड़ी हुई। यानी तुम राह रास्त पर नहीं आओगी, शकील साहब ने एक बार और कहा तो वो फिर हंसने लगी। नहीं मारना है तो मारने की कोशिश कर लो, नाकाम हो जाओगे, फकीरा फिर बोल पड़ी। शकील साहब ने एक पिंजरा आगे करके तस्बीह पर कुछ पढ़ना शुरू किया तो फकीरा को लगा चारों तरफ से उसके एक तूफान सा बर्पा होने लगा है और वो उस पिंजरे की तरफ खींचती चली जा रही है। फकीरा ने अपने इर्द गिर्द अमल करके अपने आसपास शील्ड खड़ी कर ली, मगर वो भी चटकने लगी। हमेशा की तरह शकील साहब उसके अमल पर भारी पड़ गए थे और कुछ ही वक्त का खेल था। फकीरा उस छोटे से पिंजरे में बंद थी। तुम क्या समझते हो, वक्ती तौर पर तो बंद कर दिया, मगर मैं बाहर आ जाऊंगी, फकीरा चिल्लाई। पहली बात, तुम इस पिंजरे में कोई अमल नहीं कर सकती, और इस पिंजरे में जाते ही तुम्हारी तमाम ताकतें खत्म हो गई हैं और तुम्हारे तमाम मुवक्किल मेरे गुलाम हो गए हैं, और जब तुम्हारी जिंदगी का बुलावा आएगा तो तुम मर जाओगी, और 100 साल तुम्हारी जिंदगी रही तो 100 साल बाद आजाद हो जाओगी। शकील साहब की बातों ने उसे हैरान कर दिया। शकील साहब ने उसकी बात मजीद सुने बगैर उस पिंजरे को एक मूसा नामी मुवक्किल को दे दिया, जो उसे जादुई नगरी तक ले गया। और शकील साहब अब मौलवी साहब के पास जा रहे थे ताकि अरीज को अली तक पहुंचाया जा सके। शकील साहब ने अपने मुवक्किल को जादुई नगरी भेजकर वो पिंजरा मंगवाया था जो बुरे लोगों को कैद करने के काम आता था, जो उनके उस्ताद हमेशा हासिल करना चाहते थे मगर नाकाम रहे। बहुत मेहनत के बाद वो जिन पिंजरे के साथ हाजिर हुआ तो उन्होंने सुख का सांस लिया। अरीज जब अली के पास आई, वो आंखें मूंद कर लेता हुआ था। अली, तबीयत कैसी है? अरीज अली के सर पर हाथ फेरते हुए बोली तो अली ने हैरत से आंखें खोलकर उसे देखा। अरीज, तुम ठीक हो गई हो, और अम्मी कहाँ हैं? अली को जहां खुशी हुई थी वहीं अपनी मां को उसके साथ नाद देखकर परेशानी लाहक हुई थी, मगर अली के सवाल पर अरीज सर झुका गई थी। बरखुरदार, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। जो बोया था वही काटने का टाइम, और थोड़ी ही देर में तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, तो फिर कल तदफीन का इंतजाम करेंगे। अरीज कहने वाली थी जब शकील साहब वार्ड में दाखिल होते हुए बोल पड़े, और उनकी बातों पर अली अपनी सिसकियों का गला घोटता हुआ आंखें मूंद गया था। और फिर 5 साल के बाद, मदीहा बाबा बोलो, नहीं पहले मामा बोलो। मेरी बेटी है, पहले बाबा बोलेगी। मेरी भी है, पहले मामा बोलेगी। बाम। अली और अरीज दोनों अपने घर की रौनक नन्ही परी मदीहा से अपना नाम सुनने के लिए बेचैन थे, और उसके मुंह से बाम सुनकर दोनों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए।
वाह भाई, हम क्या बोल रहे हैं और ये मोहतरमा क्या बोल रही हैं। खैर बोला तो सही, इसी मौका पर एक पिक्चर हो जाए। अली फोन निकालता हुआ बोला, और फिर है खूबसूरत लम्हा उसने कैद कर लिया। काश के सुल्ताना बेगम इतनी नफरत ना करती तो आज वो भी इस खूबसूरत मंजर का हिस्सा होती। लोग नफरतें करते वक्त हसीन लम्हे भूल जाती हैं, जैसे सुल्ताना बेगम भूली थी। कभी भी अपनी गर्ज में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आप किसी फूल में लगे कांटे की तरह भुला दिए जाओ। हमेशा फूल बनो ताकि उम्र भर याद रखे जा सको। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।